सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, इज एम आर के यूजेज। इज एम आर का कितने तरह से यूज हो सकता है, क्या क्या इसके यूजेज हैं, हम उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लिखा ही है, स्लाइड में दिया है, इज एम आर किस चीज़ के लिए यूज होता है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इज एम आर का यूज करते कैसे हैं। तो इज एम आर जो है, इज का यूज जो है ही सी इट सिंगुलर के साथ करते हैं। ही सी इट का यूज कहाँ पे करते हैं? ही सी इट का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और उसी तरह से आई के साथ एम का यूज करते हैं। और अगला वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। यानी कि ही सी इट के साथ, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे, और आई के साथ एम का, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इज एम आर जो है क्या क्या चीज़ बताता है। एक तो इज एम आर आइडेंटिटी बताता है। आइडेंटिटी मीन्स आपकी पहचान कि आप क्या चीज़ हैं। जैसे इसमें जैसा कि दिया गया है, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर नाउन आएगा, इज एम आर प्लस नाउन आएगा। जैसे आपने कहा आई एम ए टीचर, आपने क्या कहा? आई एम ए टीचर। आपने अपनी आइडेंटिटी बताई, आई एम ए टीचर। मैंने अपनी आइडेंटिटी बताई। उसी तरह से आपने बताया आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन इंजीनियर। सी इज़ माई सिस्टर, सी इज़ माई सिस्टर। ही इज़ माई अंकल, दे आर माई नेबर्स। तो इस तरह से आपने सी इज़ माई आंट, सी इज़ माई अंकल। तो आप इस तरह से क्या बता रहे हैं? आइडेंटिटी बता रहे हैं। और उसके बाद क्या आ रहा है? नाउन ही आ रहा है। तो नाउन आ रहा है और ये आइडेंटिटी बता रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इज एम आर क्या बताता है? आइडेंटिटी को शो करता है। जो भी चीज़ें आप अपने बारे में बताते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, माई मदर इज ए गुड कुक, माई ही इज़ माई अंकल, ही इज़ माई, दे आर माई पेरेंट्स। तो ये उनके बारे में आप बता रहे हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी बताता है। दूसरा क्या चीज़ बताता है? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है? यानी कि आपके होने या न होने के लिए। पहले तो आपने अपने बारे में बता दिया कि हाँ हम ये हैं, ये हैं, ये काम करते हैं, ये मेरा प्रोफेशन है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ हैं, ये चीज़ कहाँ है, तो वो किसी चीज़ के होने या न होने के बारे में भी इज एम आर बताता है। जैसे सी इज आउट ऑफ स्टेशन, सी इज आउट ऑफ स्टेशन, वह कहाँ है? मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा तुम्हारी बहन कहाँ है, तो आप क्या आंसर देंगे? सी इज आउट ऑफ द स्टेशन, सी इज इन द किचन। अगर वह किचन में है तो क्या कर देंगे? सी इज इन द किचन। सी इज इन द रूम, सी इज ऑन द रूफ, दे आर आउट ऑफ स्टेशन, दे आर इन दिल्ली। तो इस तरह से कहीं होने या न होने के बारे में भी इज एम आर के द्वारा बताया जाता है। जैसे आई एम इन द क्लासरूम, यू आर ऑन द रूफ। इस तरह से आपके होने या न होने के बारे में भी इज एम आर बताता है। अगर किसी की एज बतानी हो, जनरली होता है, पूछा जाता है, तो एज बताना हो तो भी हम, जैसे सी इज 30, जनरली सी इज 30, माई ब्रदर इज 22 ईयर्स। आप चाहें तो ईयर्स लगाएं, इसमें भी ईयर्स की, वह 20 ईयर्स का है, वह 30 ईयर्स का है। आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, सी इज़ 30 ईयर्स, सी इज़ 20 ईयर्स, ही इज़ 96, माई ग्रैंड मदर इज़ 96, माई ग्रैंड मदर इज़ 96। तो आप अगर किसी की उम्र बता रहे हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक। और जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ भी आप इज एम आर का यूज करेंगे। जितनी भी एडजेक्टिव होती हैं, चाहे वो आपके फीलिंग वाले एडजेक्टिव हों, चाहे इमोशंस वाले हों, चाहे थॉट वाले हों, जितने भी एडजेक्टिव रहेंगे उनके साथ भी
आप इज एम आर का यूज करेंगे। जैसे सी इज इल, वह बीमार है। सी इज हंग्री, वह भूखी है। सी इज थर्स्टी, और सी की जगह दे आर कर सकते हैं। दे आर हंग्री, दे आर थर्स्टी, दे आर इल। जैसे यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज हैप्पी। जैसे सी इज स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ भी लगाएंगे। यू आर कावर्ड, यू आर कॉवर्ड, तुम क्या हो, कायर हो। यू आर डर्टी। तो जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे फीलिंग कंडीशन वाले भी हो गए। जैसे यू आर फुलिश, आप अपने बारे में, यार तुम कितने मूर्ख हो, यू आर फुलिश। यू आर स्टूपिड, यू आर वाइज। अगर कोई पढ़ने में बहुत है, यार कितने तुम वाइज हो, यू आर वाइज। यू आर क्लेवर, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो, आपसे चालाकी किया, तो आप क्या कहते हैं, यू आर क्लेवर। यू आर स्टूपिड, और आप बार बार वही गलतियां करते हैं और बार बार किए जा रहे हैं, तो कहें यार मैं, आई एम सो स्टूपिड, मैं कितना मूर्ख हूँ। माई ग्रैंड मदर इज सो जनरस, माई मदर इज सो जनरस, माई सिस्टर इज सो जनरस। जनरस, तो उनकी क्वालिटी को बताने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ये सारी चीजें क्या है, आपके इटर्नल फीलिंग है। इटर्नल फीलिंग वाले एडजेक्टिव जो होते हैं उसके साथ भी हम इसका यूज करेंगे। अगला जो है, अगर आपको किसी का साइज और वेट बताना है, तो उसके लिए भी हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे आई एम 60 kg, आप किसी का भी वो ले सकते हैं, आई एम 60 kg, आई एम 20 kg, आई एम 90 kg, जो भी बताना चाहें। माई हाइट इज 5.4 इंच, माई हाइट इज 5.4 इंच। और जैसे आपसे पूछा जाए, हाउ हाई आर यू, कितने तुम लंबे हो, हाउ हाई आर यू। व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर वेट, तुम्हारा हाइट कितना है, कितना वेट है। तो आप ये जनरली आप बताते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें आप अपने डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन ये है कि आप उसे हिंदी में बोलते हैं। अब आप उसे क्या करेंगे कि इसे इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे, और ये आपके डे टू डे लाइफ की बात है, और आप इसे विदाउट हेजिटेशन आप इन सेंटेंसेस को अपने डे टू लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर अगला आता है, जो अगला टॉपिक हम आपको इसी में आता है, एडजेक्टिव के और कौन कौन से यूजेज होते हैं उसकी बात हम आपको करने जा रहे हैं। अगला जो यूज होता है उसका, अगला जो यूज होता है इस एम आर का यूज बीइंग के साथ यूज करते हैं। बीइंग प्लस एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, बीइंग प्लस एडजेक्टिव, और तब इसका अर्थ होता है हो रहे हो। क्या होगा, आप इसमें इसे हिंदी में लिख लीजिएगा, हो रहे हो। क्या हो जाएगा, हो रहे हो। लोग कहते हैं ना, यार तुम कितने मूर्ख बन रहे हो, यू आर बीइंग सो सिली, यू आर बीइंग सो स्टूपिड, यू आर बीइंग सो स्टूपिड, यू आर बीइंग सो फुलिश, दे आर बीइंग, सी इज बीइंग सो फुलिश। पहले वो मान लीजिए अच्छी थी, तो अब अगर वो बचकानी हरकत कर रही है तो आप जनरली कहते हैं ना, सी इज बीइंग सो फनी, सी इज बीइंग सो फुलिश, सी इज बीइंग सो स्टूपिड। यार वो कितना नाटक करती है, सी इज बीइंग सो फुलिश, सी इज बीइंग सो फनी। और अगर वहीं पे पहले वो ऐसा नहीं था, अब वो ऐसा हो गया, तो आप क्या कहेंगे, दे आर बीइंग फनी, दे आर बीइंग ब्रेव, दे आर बीइंग जेंटल, they are being gentle, you are being stupid, you are being silly, you are being honest, you are being honest, silly, you are being foolish। यानी कि जितने भी ये being का अर्थ क्या हो रहा है, हो रहे हो। तो होने के सेंस के लिए भी इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, इज एम आर बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब उसके बाद हम अगला यूज क्या बताएंगे, नेक्स्ट यूज क्या है, पार्टिसिपल के साथ भी हम इसका यूज करेंगे। पार्टिसिपल जो होता है, वर्ब में आईएनजी, आपको देखने में ये वर्ब लगेगा,
और जहाँ पे आईएनजी दिया रहेगा वो किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, जैसे वो चीज़ कैसी थी, क्या थी, और वो वस्तु के बारे में। अगर वर्ब में आईएनजी आपको दिख रहा है तो वर्ब नहीं है। वर्ब में आईएनजी दिख रहा है तो हर जगह जरूरी नहीं है कि वो वर्ब ही कहलाए, वो एडजेक्टिव के रूप में भी आएगा। जैसे द मूवी इज बोरिंग, मूवी कैसी रही। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो क्या कहते हो, यार मूवी बहुत बोरिंग है, चलो बाहर चलते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, द मूवी इज बोरिंग। और अगर अच्छी है यार तो आप क्या कहेंगे, द मूवी इज एक्साइटिंग, द जर्नी इज एक्साइटिंग। अगर आप कहीं ट्रिप पे गए हैं और आप उसका वर्णन करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, द जर्नी इज एक्साइटिंग। द सिचुएशन इज हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग मीन्स क्या होता है, डरावना। यार सिचुएशन कितना डरावना है, द सिचुएशन इज हॉरिफाइंग। क्या कहेंगे, द सिचुएशन इज हॉरिफाइंग। द मूवी इज थ्रिलिंग, थ्रिलिंग में सेंसेशन उठना। आप कोई डरावनी मूवी देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं, द मूवी इज थ्रिलिंग। क्या कहते हैं, द मूवी इज थ्रिलिंग। द वेदर इज चिलिंग, यार वेदर कितनी ठंड है, तो आप क्या कहते हैं, द वेदर इज चिलिंग, द वेदर इज चिलिंग। लेकिन इस समय के लिए आप नहीं कह सकते हैं द वेदर इज चिलिंग, द वेदर इज हॉट। द लेसन इज बोरिंग, अगर आपको ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है तो आप क्या कहेंगे, द टॉपिक इज बोरिंग। द वेडिंग पार्टी इज एक्साइटिंग, क्या कह सकते हैं, द वेडिंग पार्टी इज एक्साइटिंग। ये जो वेडिंग पार्टी है वही एक्साइटिंग है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इस पार्टी की ही विशेषता एक्साइटिंग है, और इसी नाउन के बारे में ही अगली चीज बताई गई है, एक्साइटिंग है, तो ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे आपने कहा द न्यूज इज शॉकिंग, क्या, द न्यूज इज शॉकिंग। न्यूज क्या है, शॉकिंग है, द न्यूज इज शॉकिंग। तो आईएनजी का यूज किया, द न्यूज इज शॉकिंग। द वीडियो इज बोरिंग, द मैच इज टायरिंग। मान लीजिए इंडिया मैच हार जाए तो आप क्या कहते हैं, यार मैच क्या था, द मैच इज टायरिंग, बोरिंग, टायरिंग, बोरिंग। और मान लीजिए द सॉन्ग इज, द सॉन्ग इज अम्यूजिंग, मतलब सॉन्ग जो है क्या, सूदिंग है, द सॉन्ग इज सूदिंग। द सॉन्ग इज सूदिंग, यानी कि ये किसी वस्तु के बारे में ही बताई जा रही है कि सॉन्ग कैसी है, सूदिंग है, पार्टी कैसी है, ये सब ये वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। और जब वस्तु के बारे में बताया जाता है तो ये जो आईएनजी आपको वर्ब जैसा दिख रहा है और नाउन के बारे में ही बताया जाता है, और इस बताया जाता है, इसलिए ये सब क्या है, पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। अगला जो इसका यूज है, अगला जो इसका यूज है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, यहाँ पे ईडी दिया है, वहाँ पे आईएनजी दिया था, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि आईएनजी जो है वो वस्तु की विशेषता बताएगा, और ईडी फॉर्म जो है वो पर्सन की विशेषता बताएगा। किसकी बताएगा, पर्सन की विशेषता बताएगा। जैसे द ऑडियंस इज बोर्ड, ऑडियंस ही बोर्ड हुई, ईडी फॉर्म दिया है, व्यक्ति की विशेषता दिया है, ऑडियंस इज बोर्ड। जैसे द वर्कर आर टायर्ड, वर्कर क्या है, थक गए हैं, वर्कर ही टायर्ड हैं। यू आर हैप्पी, आई एम डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड। अब देखिए ईडी दिया है तो ये वर्ब नहीं है, आई ही डिलाइटेड है। और जब नाउन की ही विशेषता बताई जाती है, नाउन के बारे में ही जो कुछ कहा जाता है वो
क्वालिटी बन जाती है, तो इस तरह से ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब नहीं हुआ, ये कोई काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो है द गेस्ट आर डिलाइटेड, द गेस्ट आर डिलाइटेड, गेस्ट ही डिलाइटेड हैं। नाउन की विशेषता जो बताता है वही एडजेक्टिव कहलाता है, तो ये जो ईडी फॉर्म में है वो आपका वर्ब ना होके एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आप कह सकती हैं कि इस एमआर का यूज जो है इतनी कंडीशन में किया जाता है। आगे इसके कितने मल्टीपल यूज हैं, कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।